नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में गैसों की सांद्रता के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। बी, एसिड रेन। सी, ब्लैक रेन। डी, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2. The concept of greenhouse gases was postulated by. ग्रीनहाउस गैसों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए, सीसी पार्क। बी, JNN जेफर्स। सी, जोसेफ फॉरियर। डी, एल जॉबलर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3. Which one of the following atmospheric changes take place due to greenhouse effect? निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि। बी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में आर्द्रता में वृद्धि। सी, इंक्रीज इन अ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, जैविक जनसंख्या में वृद्धि। डी, इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की गति में वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए, एयर पॉल्यूशन। बी, ग्रीन हाउस गैस। सी, क्लाइमेट चेंज। डी, वाटर पॉल्यूशन। का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए, एयर पॉल्यूशन। बी, क्लाइमेट चेंज। सी, ओजोन डिप्लीशन। डी, वेटलैंड कंजर्वेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, Kyoto Protocol came into force in the year 2005. Second, Kyoto Protocol deals primarily with the depletion of the ozone layer. Third, methane as a greenhouse gas is more harmful than carbon dioxide. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुआ। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। तीसरा, ग्रीन हाउस गैस के रूप में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक हानिकारक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या करेगा? क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, बी स्टॉकहोम कन्वेंशन, persistent organic pollutant, तीन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर, डी क्योटो प्रोटोकॉल सेव वाटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल, जिससे रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, ना कि सेव वाटर से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इनहेंस्ड इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू? पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण बढ़ता है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाई ऑक्साइड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज? ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ओजोन, ई नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें कई सारे कंपोनेंट आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which among the following countries has announced to impose carbon tax from 2019 to cut its greenhouse gas emission? निम्नलिखित में से किस देश ने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए थाईलैंड, बी चाइना, सी सिंगापुर, डी मलेशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए CO2, बी CH4, सी NO2, डी O2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी O2 ऑक्सीजन। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डी मीथेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए CH4, बी CFC, सी SO2, डी N2O, ई नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज? ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ओजोन, ई नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमोनिया एंड ओजोन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन।
Next question. Question number 16. What will be the decreasing order of the following which contribute to the greenhouse effect? ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटते क्रम क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए CO2, CH4, CFC, N2O, बी CH4, CO2, CFC, N2O, सी CO2, CFC, CH4, N2O, डी CO2, CH4, N2O, CFC। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CO2, CH4, then N2O, then CFC. D is the right answer. Question number 17. Which of the following gas has the highest contribution in global warming? निम्नलिखित में से किस गैस का ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मीथेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Which one of the following naturally occurring greenhouse gases causes the highest percentage of the greenhouse effect? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस प्रभाव का उच्चतम प्रतिशत उत्पन्न करती है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ओजोन, डी वाटर वेपर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Which set of the following gases is most important for the greenhouse effect? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित गैसों में से कौन सा समूह सबसे महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्राइट ऑक्साइड, बी नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, इथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, डी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Which one of the following is not a greenhouse gas? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी ओजोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Which one of the following is not responsible for global warming? निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए मीथेन, बी वाटर वेपर, सी आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. Which one of the following statement regarding the emission reduction purchase agreement signed with the World Bank in May 2011 is not correct? मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित उत्सर्जन न्यूनीकरण खरीद समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए द एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बी द एग्रीमेंट शैल बी वैलिड फॉर 10 ईयर। यह समझौता 10 वर्षों के लिए वैध होगा। सी द एग्रीमेंट इज फॉर सिक्योरिंग कार्बन क्रेडिट फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए है। डी एज पर द एग्रीमेंट 1 ton of carbon dioxide will be equivalent to 1 credit unit.
समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट यूनिट के बराबर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 22वें का? ऑप्शन ए, द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the net zero goal for 2050, which of the following statement are correct? First, it means that a country will bring down its emission to zero by 2050. Second, it means that a country's emission will be, compons- be compensated by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere. Select the correct answer using the code given below. 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका मतलब है कि एक देश 2050 तक अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा। दूसरा, इसका मतलब है कि एक देश के उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन से की जाएगी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट मीन्स दैट अ कंट्रीज एमिशन विल बी compensated by absorption and removal of greenhouse gas from the atmosphere. Only 2 is the right answer. B option. Next question. Which one of the following gases is both harmful and beneficial to life on Earth? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टुडे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज। आज कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन है ए चाइना, बी जापान, सी रसिया, डी यूएसए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चाइना। ठीक है, इसको आप लोग करंट उससे अपडेट कर लीजिएगा। चाइना और यूएसए में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईएएस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।